हेलो एवरीवन। आज के सेशन में डिस्कस करेंगे विद्युत फ्लक्स क्या होती है, गॉस का नियम क्या होती है। तो ये जो हिंदी मीडियम की क्लास है वो अभी 12th का क्लास का फर्स्ट चैप्टर विद्युत आवेश तथा क्षेत्र चल रहा है, जिसमें सप्ताह में 3 दिन क्लासेस हो रही है। और ये हमेशा पूरे सिलेबस को इसी तरह से खत्म किया जाएगा और पर है ना, हर एक क्लास में आपको टॉपिक के साथ साथ उस टॉपिक का न्यूमेरिकल भी कवर करवा दिया जाएगा हिंदी माध्यम से। तो आज के क्लास में क्या क्या पढ़ेंगे, जरा इसको हाईलाइट कर देते हैं। सबसे पहले टॉपिक आएगा कि क्षेत्रफल सदिश, यानी यहाँ पे जो क्षेत्रफल देख रहे हैं वो सदिश है, कैसे है, क्या है, इसके बारे में डिसाइड है। दूसरा टॉपिक आएगा विद्युत फ्लक्स क्या होता है, गॉस का नियम, गॉस का नियम के मुख्य बिंदु क्या है, गॉस का नियम से कूलॉम नियम, यानी कूलॉम का नियम कैसे प्राप्त करेंगे, गॉस का नियम को उपयोग करके। इन सभी टॉपिकों पे बारी बारी से आज डिस्कस कर, इतने टॉपिक आज कवर करवाने वाले हैं जो बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। इस टॉपिक से ज्यादातर सवाल विद्युत फ्लक्स क्या है, गॉस का नियम का स्टेटमेंट क्या है, गॉस के नियम का फॉर्मूला क्या है, ये सब चीजों पे जो है से सवाल पूछी जाती है। और साथ ही साथ इससे ऑब्जेक्टिव गॉस के थ्योरम से, गॉस का नियम से, गॉस का प्रमेय जिसको बोलते हैं, उससे ऑब्जेक्टिव सवाल आने की भी संभावना रहती है और सवाल आते भी रहा। सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि क्षेत्रफल सदिश यानी एरिया वेक्टर। देखिए होता क्या है, किसी भी वस्तु को लेंगे तो उसकी सतह लेंगे, उसकी सतह का क्षेत्रफल लेंगे, तो उसका एक फेस होगा जो उस फेस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे सपोज दैट मैं ये हैंड का ये पार्ट लेता हूं, तो इधर से यदि देखता हूं, इधर से व्यू लेता हूं, ठीक है, तो इसका फेस बोला जाएगा कि इस डायरेक्शन में। यदि इधर से व्यू लेता हूं तो इसका फेस का डायरेक्शन इस तरफ है। बोलेगा किधर फेस किए हुए है ये, इधर से व्यू लेने पे बोलेगा इधर, इधर से देखने पे बोलेगा फेस किधर है, इधर। तो इस तरीके से यहां पर होता है। तो सपोज कर लीजिए यहां पर मैं बता दूं, देखिए ये एक्सिस है, एक्स है, और ये वाई है, और ये एक्सिस जेड है, ठीक है। यदि आप यहां पे एक सतह कोई लेते, एक सतह ले लिया, ठीक है, इस तरफ से कोई देखेगा तो इसकी जो फेस की डायरेक्शन होगी इस तरफ, ठीक है। तो इधर से देखने पर इसका एरिया जब दिखाएंगे तो ए आई कैप लिखेंगे, यदि इसका एरिया ए होगा तो क्षेत्रफल ये होगा। और इधर से व्यू लेंगे तो इसका जो एरिया होगा वो सपोज कर लीजिए इधर के तरफ होगा, और इस तरफ लिखेंगे ए, वही होगा वैल्यू, बट डायरेक्शन की बात हो जाएगी आपको। उसी तरीके से यहां पर यदि एक ये सरफेस बनाया, ठीक है, तो इसका फेस बाहर के तरफ, ऐसे बाहर के तरफ या फिर अंदर के तरफ, ठीक है। तो कोई भी सतह ऐसा लोगे तो इसको बोलते हैं खुला सतह। जैसे वर्ग हो गया, आयत हो गया, वृत्त हो गया, ये सब जो है खुला सतह। तो इसकी सतह की जो डायरेक्शन होगी, दिशा होगी, या तो देखो प्लस के तरफ सॉरी, या तो प्लस के तरफ होगा या तो माइनस के तरफ। लेकिन यदि कहा जाए कि कोई बंद सतह आ, जैसे बंद सतह में देखो, इसी को ऐसा कर देते हैं, बंद सतह में इसको, ये बंद सतह हो गई, ये बंद सतह हो गई। और इस बंद सतह में इस फेस को देखेंगे
तो इसका डायरेक्शन इधर की तरफ होगा। इस फेस को देखेंगे तो इसका डायरेक्शन इधर होगा। इस फेस को देखेंगे तो इसका डायरेक्शन इधर होगा। इस फेस को देखेंगे तो इसका डायरेक्शन इधर होगा। अब ये जो फेस बचा इसका बाहर की तरफ होगा और ये वाला जो फेस बचा उसका डायरेक्शन अंदर की तरफ। यानी कोई भी सतह लेंगे तो उसका लंबवत दिशा बताएगा और बाहर की तरफ बताएगा। कब? जब बंद होगा तब। और यदि बंद नहीं रहेगा तो एक ही फेस का दोनों तरफ दिशा दिखाता। अब बंद है तो एक फेस का एक ही दिशा, क्योंकि अंदर तो देख नहीं रहा है। उसी तरीके से सपोज कर लो कोई स्फेयर है, ये गोला है, तो इसके कहीं भी एक छोटा सा पार्ट लोगे तो इसका सतह का डायरेक्शन इधर होगा। यहां पर एक छोटा सा पार्ट काटोगे तो इसका दिशा इधर की तरफ होगा। इस यहां पर एक छोटा सा पार्ट काटोगे इसकी दिशा इधर की तरफ होगी। यहां पे एक छोटा सा पार्ट काटोगे इसकी दिशा इधर की तरफ होगी। यहां पे एक छोटा सा पार्ट काटोगे इसकी दिशा इधर की तरफ होगी। तो इसकी दिशा हमेशा लंबवत होगा, बाहर की तरफ होगा, लेकिन बंद सतह होगा तब। तो ये हो गया सदिश वेक्टर। सदिश वेक्टर माने सदिश है, ये वेक्टर है। कौन? क्षेत्रफल, जो हमेशा दिशा सतह पर लंबवत होती। आगे बढ़ता हूं, देखिए अब आता है विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये देखिए होता है क्या, किसी भी विद्युत क्षेत्र में यदि कोई सतह लेते हैं तो उस सतह से विद्युत बल रेखाएं की संख्या गुजरती है, पास करती है। तो विद्युत जो बल रेखाएं हैं, विद्युत क्षेत्र की जो रेखाएं हैं वो गुजर रही है, जो उसका इंडिकेशन हो रहा है, जो फील हो रहा है, तो वो कॉन्सेप्ट है एनर्जी फ्लो का। मतलब वो एनर्जी बता रहा है कि एनर्जी जा रहा। ठीक है, तो वही जो काउंटिंग होगा फील्ड लाइन का, मान क्षेत्र की संख्या की, वैद्युत बल रेखाएं की, विद्युत बल रेखाएं की, विद्युत क्षेत्र की रेखाएं की, वही नंबर, वही संख्या वहां का विद्युत फ्लक्स होगा। इस विद्युत फ्लक्स को फाई से निरूपित करते हैं। किससे निरूपित करते हैं? फाई से निरूपित करते हैं, जो कुछ बातों पे निर्भर करता है। देखिए सबसे पहली बात है, सबसे जरूरी बात यहां पर देख लें कि सपोज कर लीजिए कि ये रहा क्षेत्र, ये रहा क्षेत्र, ठीक है, और यहां पे आपने एक एरिया लिया, क्षेत्रफल, ठीक है। तो अब देखिए यहां पे, यहां क्षेत्रफल ली, मतलब सतह लिया, उससे गुजरा, फिर वही सतह को आगे कंटिन्यू किया, रखा, यहां से क्रॉस किया। दोनों में कुछ दिख रहा होगा कि यहां पर जो क्षेत्र की रेखाएं, क्षेत्र रेखाएं की संख्या है उसका घनत्व ज्यादा है। मत, मतलब यहां पर इसका एनर्जी, ऊर्जा ज्यादा है, इसकी पावर यहां पे ज्यादा है। और जैसे ही आगे गए तो क्या हो गया? कम गया। देखो कम गया कि नहीं? तो ये क्या है? यह समान विद्युत क्षेत्र है, एक समान नहीं है। तो जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगा वहां पर फ्लक्स भी ज्यादा होगा। जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम हो जाएगी, विद्युत क्षेत्र की मात्रा कम हो जाएगी, वहां पर देखो विद्युत जो क्षेत्र की रेखाएं पार कर रही है सतह से, वो भी कम हो जाएगा। तो इस तरीके से प्रथम जो है से स्थिति उत्पन्न हुआ कि विद्युत जो फ्लक्स है, जो क्षेत्र की रेखाएं हैं, ठीक है, वो किस पर निर्भर किया? क्षेत्र की तीव्रता पर निर्भर किया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर। जहां ज्यादा होता है वहां पर फ्लक्स भी ज्यादा होता है, जहां पर क्षेत्र की तीव्रता कम हो जाती है वहां फ्लक्स भी क्या हो जा रहा है? कम हो जा रहा है। यानी ये हो इक्वेशन फर्स्ट हो। अब देखो यहां पे बताता हूं दूसरी स्थिति। सपोज कर लीजिए
ठीक है। अब देखिए यहां पर मैं बात करूं कि एक छोटा सा एरिया ले, छोटा सा एरिया लिया और एक यहां पर क्या किया, बड़ा सा एरिया। दोनों में अंतर क्या दिख रहा है? विद्युत क्षेत्र तो एक ही है, सतह का क्षेत्रफल अलग अलग ले। सतह का क्षेत्रफल बढ़ गया तो देखो काउंटिंग बढ़ जाएगा, विद्युत क्षेत्र की रेखाएं बढ़ जाएगी मतलब फ्लक्स बढ़ जाएगी। इसका मतलब है कि सतह का क्षेत्रफल जितना कम होगा विद्युत फ्लक्स उतना ही कम हो, उतना ही कम पास करेगा इस दिए गए क्षेत्र से, दिए गए सतह से। और जितना ज्यादा होगा सतह का क्षेत्रफल उतना ज्यादा पास करेगा। तो फाई जो होगा वो वैरिज क्या होगा, ए इक्वेशन सेकंड हो गया ऐसा। अब देखो यहां पे तीसरी बात बताते, तीसरी बात यह है कि सपोज कर लीजिए कि ये जो है यहां पर सतह दिख, और इस सतह की जो दिशा है क्षेत्रफल सदिश का वो तो लंबवत है, ऐसे इधर है इनके। जरा सोचिए ये जो विद्युत क्षेत्र आ रही है इसकी दिशा इधर की तरफ कितना एंगल बना के आ रही है, थीटा एंगल बना के आ रही। तो इस सतह के लंबवत जो क्षेत्र पार करेगी वो ये हो, तो इधर होगी, तो इधर क्या है लंबवत, ई विद्युत क्षेत्र है, ई थीटा एंगल बनाया, तो ये क्या होगा ई कॉस थीटा, मतलब ई कॉस थीटा वाला पास करेगा। और जो इधर होगा परपेंडिकुलर इधर, तो इसके साथ तो एंगल बना नहीं रहा, तो ये हो गया ई साइन थीटा। कहोगे ई साइन थीटा पास नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि जो विद्युत फ्लक्स है वो जो है से क्षेत्र पर निर्भर कर रहा है, और क्षेत्र देखो कॉस पर निर्भर कर रहा है, ये कॉस वाला पास कर रहा है, तो क्या थीटा वाले भी बात पर निर्भर कर रहा है? हाँ, फ्लक्स निर्भर कर रहा है। तो फाई वैरिज क्या लिखेंगे, कॉस थीटा लिखेंगे, ये हो गया थर्ड, क्योंकि साइन थीटा वाला पास नहीं कर रहा है, तो ये हो गया इक्वेशन थर्ड। अब तीनों इक्वेशन को बारी बारी से हम मिला देंगे, ठीक है। तो तीन चीजों पर यहां पर विद्युत फ्लक्स पास किया, कौन कौन, एक जो है से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर, दूसरा सतह के क्षेत्रफल पर, तीसरा सतह के क्षेत्रफल जो है उसकी दिशा और विद्युत क्षेत्र की दिशा कितना एंगल पर है उसका कोसाइन पर डिपेंड किया, उसका कॉस थीटा पर नहीं, ठीक है। देखो तो इस केस में यहां पर लिखेंगे हम फ्रॉम, तो ऐसे लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट सेकेंड और थर्ड से, तो क्या आ जाएगा फाई आ जाएगा, वैरिज आ जाएगा ई ए कॉस थीटा, यही ना। वैरिज को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट यहां लाएंगे जो 1 होता है, तो ये लिखेंगे फाई इज इक्वल 1 मल्टीपल होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, यानी विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला बेसिकली क्या निकला, ई ए कॉस थीटा निकला। ई क्या है, वहां पर विद्युत क्षेत्र है, ये क्या है उस सतह जो दिया गया है जिससे विद्युत क्षेत्र की रेखाएं पास करेगी, जिस जहां पर हम काउंटिंग करने वाले हैं विद्युत बल रेखाएं की, जो फ्लक्स देगा वो क्या है, एरिया है, ये वहां से क्रॉस करने वाला एरिया। कॉस थीटा फील्ड यानी क्षेत्र और सतह का जो क्षेत्रफल है उसकी दिशा के साथ कितना एंगल पे जा रहा है वो थीटा है। इसको यानी देखो एरिया सदिश है, क्षेत्रफल सदिश है, विद्युत क्षेत्र भी सदिश है, दोनों सदिश है, और कोसाइन प्रोडक्ट ले रहा है, यानी आपने देखा कि क्षेत्रफल की दिशा इधर दर्शा रहे, विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर दिखा रहे,
ये थीटा एंगल पर है दोनों, तो कॉस आ गया तो डॉट प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो ये क्या लिखोगे, ई डॉट ए, क्या लिखाएगा, ई डॉट ए। अब देखो यहां पर थोड़ा सा बात कर लूं जरा। देखिए यहां पर दो तरह के सतह होते, एक खुला सतह होता है, एक बंद सतह होता है। लेकिन सबसे पहले बात होती है कि छोटा छोटा सतह का, छोटा सतह से, ठीक है, छोटा सतह रहेगा तो छोटा पार्ट का आपको निकाल लेना है, ई डॉट डी ए, इसको क्या कर देना है, इंटीग्रेट कर देना, छोटा सतह का लेकर के इंटीग्रेट कर देना है, ई डॉट डी ए। ठीक है, तो ये किसके लिए है, ऐसा दिखे तो ओपन सरफेस या तो खुला सतह, खुला सतह बताए थे कि वृत्त हो गया, आयत हो गया, त्रिभुज हो गया, ये सब, ठीक है। तो खुला सतह की बात करने वाले, और यही यदि बंद सतह रहेगा तो यहां पर तो ई डॉट लेंगे ही, बट यहां पर चारों तरफ से ऐसे घुमा, तो ये क्या हो गया, बंद सतह के लिए घुमा दिए ऐसे, तो ये इंटीग्रेशन है, और इंटीग्रेशन छोटा पार्ट के लिए किया जाता है, और ये इंटीग्रेशन समाकलन दिखा रहा है कि बंद सतह के, और ये है खुला सतह। तो ये हो गया यहां पर बंद सतह की बात। बंद सतह जो चारों तरफ से पैक रहे, उसके लिए। अब यहां पर हम डिस्कस करेंगे कि इसका क्या होता है, मतलब कहने का मतलब हुआ कि इसका एसआई मात्रक क्या है, और साथ ही साथ इसका बीमा क्या है। तो सबसे पहले एसआई मात्रक लेता हूं। देखिए एसआई मात्रक किस पर निर्भर करता है, फार्मूला पर। तो फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा है। विद्युत क्षेत्र का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलॉम होता है। देखो इसका क्या होता है, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। कॉस थीटा का तो कोई यूनिट होता नहीं, तो यहां पर फाई का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम हो गया। विद्युत फलक्स का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम हो गया। या नहीं तो एक और होता है, देखिए यहां पे फाई इज इक्वल, यहां से ये विद्युत क्षेत्र का होता है वोल्ट पर मीटर, इसका एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, कॉस थीटा का कुछ नहीं। तो ये क्या हो गया, मीटर मीटर कट जाएगा, तो एक और मात्रक आ गया एसआई, जो क्या है, वोल्ट मीटर है। मीटर मीटर कटेगा तो मीटर बचेगा, वोल्ट मीटर हो गया। तो ये हो गया एसआई मात्रक से संबंध। अब देखिए यहां पर इसकी बीमा की बात करने वाले, ठीक है। अब आता है बीमा, तो बीमा के लिए भी फॉर्मूला की जरूरत। तो ये क्या है, ई ए कॉस थीटा, ई के जगह पे फोर्स बाई चार्ज, विद्युत बल बाई आवेश, एरिया कॉस थीटा, बल का बीमा एम एल टी पे पावर -2, क्षेत्रफल का एल पे पावर 2। कॉस थीटा का तो होता नहीं, तो ऊपर वाले तो काम हो गया, नीचे चार्ज का, आवेश का ए टी, एम अकेला है, एल अकेला है, टी ऊपर जाएगा, नहीं नहीं एक एल और ये दो एल, तो एल पे पावर 3 हो गया यहां पर, ठीक है। तो यहां पे 3 दे दिए, और टी पे पावर -3 हो जाएगा। जरा सोचिए ए पर पावर ऊपर जाएगा -1, तो ये क्या हो गया, यहां पर विद्युत जो फ्लक्स है उसकी बीमा हो गई, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट यहां पे इसका कुछ स्पेशल बातें हैं, स्पेशल केसेस हैं, ठीक है। उस स्पेशल केसेस को डिसाइड करता हूं।
विशेष स्थितियां आती है और विशेष स्थितियां में अभी डिसाइड करेंगे। देखिए, विशेष स्थितियां, स्थिति नंबर 1, देखिए स्थिति नंबर 1 कहने का मतलब होगा कि आप देख रहे हैं कि ये सतह है और इस सतह का जिधर फेस है उधर के तरफ विद्युत क्षेत्र है, यानी एरिया इसका ये है और जिधर क्षेत्र है उधर ही इसका सतह है ऐसे। तो इधर से आ रहा है विद्युत क्षेत्र, इधर निकल रहा है और इधर से कोई देख रहा है तो कह रहा है निकल रहा, यानी इसको बोलिएगा निर्गत। ठीक है, तो इस केस में दोनों की दिशा सेम रहेगी, यानी थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा। तो फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस 0 डिग्री, यानी फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस 0 1। तो कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। तो बोला जाएगा कि जब निर्गत हो रहा है, बाहर निकल रहा है सतह से, तो वो जो है से धनात्मक हो, जिसको निर्गत बोला जाएगा, 0 डिग्री पर बाहर निकल। अब देखिए स्थिति दूसरी बार देखिए। अब यहां पर मान लीजिए कि थीटा जो है उसको मान लो 180 डिग्री। थीटा कितना है? तो 180 डिग्री है। तो जरा सोचो कि ये सतह रहा और अगर इधर से विद्युत क्षेत्र जा रहे ऐसे ऐसे, तो इधर देख रहे हैं, इधर देखेंगे, इस सतह को देखेंगे तो इसका सतह का क्षेत्रफल इधर इधर और क्षेत्र भी इधर था, उसका केस ले लिए। यदि इधर से देखेंगे, व्यू लेंगे, तो इसकी दिशा तो इधर है, तो क्या हो जाएगा? इसकी जो दिशा है वो इस तरफ है यदि, ठीक है, तो यहां पर थीटा 180 डिग्री हुआ, तो फाई इज इक्वल टू लोगे ई ए कॉस 180 डिग्री लोगे। कॉस 180 डिग्री -1 होता है, तो यहां पे ई ए होगा माइनस में, यानी ऋणात्मक। यानी क्या हो रहा है यहां पर लिख सकते हैं हम लोग निवेशी है। निवेशी मतलब इन कर रहा। अब देखो स्थिति नंबर, अब हम लोग थर्ड ले, थर्ड में है थीटा इज इक्वल टू 90। ठीक है, अब 90 डिग्री है तो देखिए कैसे, इस सतह का क्षेत्रफल इधर के तरफ है, दिशा इधर के तरफ है। लेकिन यदि विद्युत क्षेत्र देखा जाए तो विद्युत क्षेत्र इस तरफ है, सतह है ऐसे ऊपर की तरफ दिखा रहा है या तो नीचे की तरफ दिखा रहा है, और विद्युत क्षेत्र ऐसे जा रही, क्या इससे विद्युत क्षेत्र की रेखाएं पास करेगी? तो बोलिएगा नहीं। तो इससे जो विद्युत फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। इस केस में फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस 90, कॉस 90 0। तो इस केस में फ्लक्स जो होगा वो तो शून्य हो जाएगा। अब जरा यहां पे ध्यान दीजिए, स्थिति नंबर 4 है, स्थिति नंबर 4, इसमें है फाई इज इक्वल टू, यदि 3D रहेगा, त्रिविमीय सदिश रहेगा, तो यहां पर ई डॉट ए होता है, तो फाई इज इक्वल टू ई एक्स ए एक्स ई वाई ए वाई प्लस ई जेड ए जेड। ये त्रिविमीय सदिश का डॉट प्रोडक्ट है, क्योंकि यहां पर कौन प्रोडक्ट है? डॉट प्रोडक्ट लिवाए थे आपको यहां पे, है ना। जो फॉर्मूला होता है डॉट प्रोडक्ट का, जब कॉस लगता है, तो ये हो गया। आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। अब जरा देखिए
चित्र में दिए गए सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालें। तो विद्युत फ्लक्स निर्भर करता है विद्युत क्षेत्र पर, सतह के क्षेत्रफल पर और एंगल पर, दो बातें। तो सबसे पहले तो दिख रहा है कि इसका सतह इधर बता रहा है और विद्युत क्षेत्र इधर है, एंगल बता रहा है। तो थीटा बराबर हो गया 60 डिग्री। विद्युत क्षेत्र दिखा रहा है तो लिख लीजिए कितना है, 15 गुने 10 पर पावर 3 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, यानी विद्युत क्षेत्र इतना किसी दिए गए सतह के क्षेत्रफल के दिशा के साथ 60 डिग्री के कोण पर पास कर रहा है, गुजर रहा है। ये देखो वर्ग है, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर सब 2-2 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल होगा, यहां पर देखिए ये दे रखा है 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, तो 4 और इंटू 10 पर पावर -4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसको कन्वर्ट कर दिए मीटर में, तो इतना हो गया मीटर, क्षेत्रफल निकल गया। तो यहां पर फाई बराबर ई ए कॉस थीटा, यानी कॉस 60 डिग्री लेंगे। अब देखो ई का वैल्यू ले लीजिए, कितना लोगे, 15 गुने 10 पर पावर 3, क्षेत्रफल ए लोगे तो 4 गुने 10 पर पावर -4, कॉस 60 डिग्री लोगे तो कॉस 60 डिग्री 1/2 होता है। यहां से 2 से 2 कट जाएगा, है ना, ये कटेगा तो हो गया। तो ये आ जाएगा 15 दूना 30, 15 दूना 30 और 10 पर पावर 3 और -4 यानी 10 पर पावर -1 कट जाएगा, यानी 3 होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होगा, या तो वोल्ट मीटर होगा। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट। अब देखिए यहां पे दिए गए चित्र में सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकाल। अब देखो विद्युत क्षेत्र दिया है, सतह का क्षेत्रफल दिया है। ठीक है, तो यहां पर ये नोट कर ले कि जो क्षेत्रफल है, ठीक है, वो क्या है, इसका एक्स के तरफ कितना वैल्यू है, आई कैप वाला 2, वाई के तरफ कितना है, तो यहां पर 3। क्षेत्रफल की बात करूं तो ई एक्स, एक्स अक्ष के तरफ है 4। अब देखो दोनों रहेगा तो फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए लेंगे, या तो इसी को लिख सकते हैं डॉट प्रोडक्ट में ई एक्स ए एक्स, ई वाई ए वाई। आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, जीरो हो जाएगा क्योंकि वाई वाला कोई में वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो आगे नहीं बढ़ सकते हैं, या नहीं तो लिख दो ई जेड ए जेड। लेकिन क्या इसमें है ए जेड, नहीं है तो जीरो। इसमें क्या ई वाई है, नहीं है तो जीरो। क्या इसमें ई जेड है, नहीं है तो जीरो। अब देखो ई एक्स ए एक्स, ई एक्स 2 और ये 4, ठीक है, तो ये हो जाएगा ई एक्स 4 और ये 2, तो 4 दूना 8 प्लस ई तो जीरो बना देगा, ई तो जीरो बना देगा, तो 8 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम रख दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट। दिए गए सतह से, चित्र में दिए गए सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकाले। अब जरा देखिए ये क्या है, वाई और जेड प्लेन है, वाई जेड। ठीक है, वाई जेड प्लेन में क्षेत्रफल इतना है। देखो तो इसकी जो फेस होगी उसकी बात की जाए तो ये होगा, देखिए एक्स एक्सिस, वाई एक्स, देखो इधर जेड होता है इधर एक्स होता है, तो ऐसे इसमें जो क्षेत्रफल होगा ऐसे होगा, तो ऐसे होगा वाई जेड में, तो इधर फेस दिखाएगा। ठीक है, एक्स में याद रखना एक्स वाई प्लेन में कोई सतह रहेगा तो उसका फेस जाएगा, दिशा दिखाएगा जेड में। ठीक है, तो वाई जेड में है तो फेस दिखाएगा एक्स में, तो ये तो ए एक्स हो गया। ए एक्स की वैल्यू कितना आ गई, तो 0.2 मीटर स्क्वायर आ गई। अब देखो इसमें ले लो तो यहां से क्या आएगा, जैसे यहां पर आपने लिया था उसी तरीके से फिर ले लूंगा। देखो
ई एक्स ले लो, ई एक्स कितना है 600, ई वाई ले लो कितना 800, और अदरवाइज जीरो है तो क्या होगा, फाई इज इक्वल टू फॉर्मूला ई एक्स ए एक्स प्लस ई वाई ए वाई, जेड वाला तो ऐसे जीरो हो गया, तो ई एक्स ए एक्स, तो ई एक्स 600, इसको मल्टीप्लाई करो 600 इंटू 0. ये प्लस जीरो हो जाएगा, खत्म, ठीक है, आगे भी जीरो हो जाएगा, पॉइंट हटाइए ये कट जाएगा, 6 दूना 12 120 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम आएगा, तो ये तो फाई हो गया ऐसा। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं, देखिए फिर वाई जेड प्लेन में है तो उसका वाई जेड प्लेन में रखने से फेस जाएगा इस दिशा में, तो सबसे पहले इसको लिख दें ई एक्स, ई एक्स कितना है 200 है, और ये जो है इसका फेस भी उसी दिशा में होगा, तो ई भी क्या होगा ए एक्स होगा, दोनों सेम दिशा में, तो क्षेत्रफल कितना होगा लंबाई गुने चौड़ाई आयत की तरह, तो 20 सेंटीमीटर यानी कितना -2, यानी 5 सेंटीमीटर यानी 5 इंटू 10 पर पावर -2 होगा। अब क्या लोगे 20 पचे 100, 10 पर पावर -2 -2 -4, 2 को जीरो बैलेंस करेगा तो -2 मीटर स्क्वायर होगा, यही ना। अब देखो फाई निकालोगे तो केवल ई एक्स ए एक्स तक जाएगा, आगे तो बात ही नहीं करनी, क्योंकि वाई नहीं वाला नहीं है, जेड वाला नहीं है, तो यहां से ई एक्स लोग ले लो तो 200 गुने ए एक्स 10 पर पावर -2, ये 2 जीरो को खत्म करेगा 2 आएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम आएगा, हो गया ऐसा। आगे बढ़ जाता हूं, अब देखो बात करने वाले हैं यहां पे गॉस का नियम। देखिए गॉस का नियम होता क्या है, तो गॉस का नियम होता है कि कोई भी आपके पास बंद सतह दे दिया जाए, बंद पृष्ठ दे दिया जाए, तो उससे क्या होगी विद्युत फ्लक्स पास करेगी, ठीक, विद्युत फ्लक्स पास करेगी, तो वो जो विद्युत फ्लक्स पास करेगी उसमें जो उपस्थित आवेश है, उसके अंदर जो आवेश है उसके 1/ε0 टाइम्स होता है, 1/, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का यहां पर 1/ε0 टाइम्स होता है, या तो 1/ε0 गुना होता है, उसी को गॉस का प्रमेय कहते हैं या गॉस का नियम कहते हैं, गॉस का प्रमेय कहे या नियम कहे। देखिए सपोज कर लीजिए ये क्या है, कोई बंद सतह है जिसको गॉसीय सतह बोलते हैं, बंद सतह जो कर रहे हैं वो गॉसीय सतह है, अब बंद सतह में चारों तरफ से पैक हो जाए और इसके अंदर आपने एक आवेश रखे जो क्यू इन होता है, ठीक है, तो इससे जो विद्युत फ्लक्स पास होगी, क्षेत्रफल की रेखाएं क्षेत्र की रेखाएं पास करेगी विद्युत क्षेत्र की, वो फाई होगा, जो जिसका संपूर्ण वैल्यू कुल वैल्यू 1/ε0 टाइम्स इंटू क्यू इनसाइड, यानी फाई इज इक्वल टू क्यू इन बाई ε0 होगा। यही क्या है विद्युत फ्लक्स है, यही क्या है गॉस का नियम है, यही क्या है गॉस का प्रमेय है, ठीक है, जिसमें बस ये बात देखा जाना। तो ये तो हो गया, अब आगे बढ़ता हूं, इसके नियम से रिलेटेड कुछ बातें करेंगे, इस फार्मूला से रिलेटेड, ठीक है, जिसमें मैं यहां पे बता दूं कि जो गॉस की सतह है, ठीक है, उसमें जो विद्युत फ्लक्स पास कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ किस पर निर्भर कर रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ बंद सतह पर निर्भर कि बंद सतह कैसा होगा। इसको देखो दिखाएंगे कि प्रूफ कैसे करते, प्रूफ आपने देखा कि स्टेटमेंट क्या है, फाई इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन, चलो देखो
अब यहां पर एक बिंदु आवेश है, जो आवेश Q है, इसको चारों तरफ किसी गौसीय सतह किसी तरीके का भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है फ्लक्स पर। जैसे आप एक देखो कलॉइड सरफेस खींच दिया, खींच दिया, लेकिन यदि यहां पे एक स्फीयर खींच दिया, गोलाकार खींच दिया, तो जितना फ्लक्स इससे पास कर रहा है उतना ही फ्लक्स इससे पास कर रहा है, यानी जो इससे फ्लक्स पास करेगा वही इससे पास करेगा। इसका मतलब क्या मतलब रहा, बड़ा खींचिए छोटा खींचिए, बस बंद होना चाहिए। सतह, गौसीय सतह जो खींच रहे हैं किसी तरह का भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर देखिए एक जो है से, अभी मैं बिंदु आवेश जो Q है, इससे R दूरी मान क्या किया, एक स्फेरिकल पार्ट खींच दिया, स्फेयर खींच दिया, गोलाकार खींच दिया, और इसके इस बिंदु पर मैंने चला, कोई भी बिंदु लेना तो विद्युत क्षेत्र इधर होगा, ठीक है। यहां पर यदि एक पार्ट काटा जिसका क्षेत्रफल dA, तो यहां पर भी बाहर की तरफ देगा विद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो किसी एक छोटा सा बिंदु पर बात करें, ठीक है, तो यहां पर भी निकल जाएगा, सेम दिशा में है, इधर है क्षेत्रफल है, इधर है विद्युत क्षेत्र है, तो EDA निकल जाएगा, यहां पर भी EDA, यहां पर भी EDA, सबको जोड़ना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि छोटा पार्ट ले लो और उसको इंटीग्रेट करो। तो सबसे पहले R दूरी पर विद्युत क्षेत्र ले लो, कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q/R²। यही विद्युत फ्लक्स के कंसेप्ट से चलें तो ये बंद सतह है, तो फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन E.dA मैंने दिया कि यदि छोटा पार्ट पता रहे तो इंटीग्रेट करके बड़ा पार्ट का निकाल सकते हैं, ठीक है। देखो ऐसा दे दिए, अब यहां पर क्या करो, एक खींच दिए, ये क्या है, गौसीय सतह खींचा, मतलब ये सतह खींच, बंद सतह, बंद पृष्ठ हो गया। अब देखो छोटा पार्ट का निकालने जा रहे, तो फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अभी रहने दी, छोटा पार्ट जिसका सतह का क्षेत्रफल इधर है, विद्युत क्षेत्र भी इधर है, तो इसको लिखेंगे EDA समान दिशा है, 0 डिग्री लगा, तो cos 0 1 हो जाए, तो फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या आएगा, EDA आएगा। ये जो विद्युत क्षेत्र है हर एक बिंदु पर इक्वल होगा विद्युत क्षेत्र, तो E तो बाहर हो जाएगा, E है बाहर, और यहां पे इंटीग्रेशन क्या आया, DA आया, छोटा पार्ट का। अब देखो फाई ले लो, अब देखो इज इक्वल टू ई के जगह पे वैल्यू पुट करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R इनटू, छोटा पार्ट है उसका एरिया लेंगे पूरा बड़ा, बंद सतह, तो स्फेयर है, गोला है, तो क्या होगा 4πr² हो जाए, 4πr² दे दिया, ठीक है। अब यहां पर कट कीजिए, 4 पाई से 4 पाई कट गया, R² से R² कट गया, फाई इज इक्वल टू आया Q/एप्सिलॉन। यही तो है गॉस थ्योरम, यही तो है गॉस लॉ, यही तो प्रूफ करना था आप, तो ये हो गया प्रूव्ड, हो गया। यही तो दिखाना था कि बंद सतह के आवेश के 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है, जो कि प्रूफ कर दिया, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, अब आता है इसमें गॉसीय पृष्ठ के अभिलाक्षणिक गुण है तथा गॉस के नियम से संबंधित महत्वपूर्ण। मैंने बताया था कि गॉस का नियम जो है उससे रिलेटेड, उससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु पर भी बात करें। तो सबसे फर्स्ट होता है कि गॉसीय जो पृष्ठ होती है, गॉसीय पृष्ठ माने बंद पृष्ठ, बंद सतह जिसके अंदर विद्युत आवेश रखते,
ठीक है। तो बंद पृष्ठ जो होता है उससे गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होता है वो उसके साइज पे, उसके शेप पे निर्भर नहीं करता। ठीक है, उसकी आकृति पे निर्भर नहीं करता है। जैसे आप सपोज कर लीजिए यहां पर ये नंबर, ये जो है से इस तरीके से बंद सतह दिए, विद्युत आवेश दिए, तो इससे जो फ्लक्स पास करेगा बस क्यू बाई एप्सिलॉन नोट हो जाएगा। यदि जो है से कोई गोलाकार सतह दिया बी में, ठीक है, ये जो है से गोलाकार दिया हुआ है, यहां पर अंदर में रख दिए विद्युत आवेश, तो ये पूरे गोलाकार से जो फ्लक्स जाएगा बंद पृष्ठ से वो क्यू बाई एप्सिलॉन नोट हो जाएगा। यदि यहां पर मान लो कोई सिलिंड्रिकल दे दिया, ठीक है, सिलेंडर के शेप का दे दिया और इससे क्यू आवेश रखे इसके अंदर, तो इस पूरे सिलिंड्रिकल वाले से फ्लक्स जो पास करेगा वो भी क्यू बाई एप्सिलॉन नोट होगा। ठीक है, यदि कोई यहां पर क्यूब टाइप का दे दिया, क्यूब दे दिया ऐसे, और इसके अंदर कोई बिंदु आवेश रख दिया क्यू, ठीक है, इससे भी चारों तरफ से बंद सतह से विद्युत फ्लक्स पास करेगा, तो ये भी होगा फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नोट होगा। तो कोई भी आकृति पर निर्भर किया, इसका कुछ और है, बंद सतह, गॉसियन सरफेस, गॉसीय सतह, गॉसीय पृष्ठ, बंद पृष्ठ, ये कुछ और है, ये कुछ और है, ये कुछ और है, लेकिन दोनों तीनों चारों जो है उसके अंदर विद्युत आवेश बराबर है। विद्युत आवेश बराबर है तो सभी से गुजरने वाला फ्लक्स भी बराबर है। यदि अलग अलग सतह था, बंद सतह था, अलग अलग फ्लक्स जाना चाहिए जिस पर निर्भर नहीं किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहां पर 2 नंबर में गॉसीय पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स केवल पृष्ठ के अंदर कुल आवेश पर निर्भर करता है। देखो क्यू 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 आवेश पर है निर्भर की, और बहुत सारे आवेश यदि रहेगा, जैसे देखो ये बंद सतह ली, इसके अंदर Q1 है, Q2 है, Q3 है, तो Q इन जो लिखना रहेगा सबको बारी बारी से ऐड कर देना रहता है, सबको ऐड कर दीजिएगा और फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नोट लगा दीजिएगा। क्यू इन के जगह पे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 जितना रहेगा सभी के मात्रा पर निर्भर करता है, कुल आवेश पर निर्भर करता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर मैं बात करूं, गॉसीय पृष्ठ से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होता है अंदर आवेश जो रखा हुआ है उसके स्थिति पर निर्भर नहीं करता। आवेश यहां रखे तो पर भी फ्लक्स इतना ही होगा, यदि इस आवेश को यहां पर ला देंगे फिर भी बंद सतह के अंदर है वही फ्लक्स होगा। ठीक है, जरा सोचिए कि ये तुम्हारे पास स्फेयर है, गोला है, और इसमें तुम विद्युत आवेश को यहां पर रखे हो, तो फील्ड लाइन ऐसे पास कर रहा, ऐसे पास किया, यदि इसी गोला में बिंदु आवेश यहां कर तो विद्युत फ्लक्स ऐसे 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 जाएगा, फ्लक्स तो वही है, उतना ही है, स्थिति केवल आवेश को बदल दिए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि चारों तरफ से बंद में ही है। ठीक है, तो ये बात रही। अब आगे देखेंगे नेक्स्ट, किसी बंद पृष्ठ में आने वाला फ्लक्स को ऋणात्मक और बाहर जाने वाला फ्लक्स को धनात्मक माना जाता है। यानी कोई भी बंद सतह लो, ठीक है, तो उसमें जो विद्युत फ्लक्स आएगा वो धनात्मक होगा, जो जाएगा सॉरी जो जाएगा जो निर्गत होगा वो धनात्मक होगा, और जो आएगा वो ऋणात्मक होगा। कैसे, इसको भी जरा देख, सपोज कर लीजिए देखिए ऐसे, ये हो गया एक क्यूब, क्यूब हो गया यहां, जरा देखिए इसके सतह इस तरीके से है
और इधर से विद्युत रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं आ रही, तो इधर की तरफ जाएगी, ठीक है। तो इस फेस को बात देखो, इस फेस का तो ऊपर है, इस फेस का ऊपर है, पास ही नहीं करेगा, सिर्फ यही दोनों को पास करेगा, इधर से आएगी तो यहां पर इधर, इसका फेस का डायरेक्शन इधर, क्षेत्र इधर, तो दिशा सेम है, तो ये तो पॉजिटिव होगी, ठीक है। और क्योंकि सेम दिशा है, 0 डिग्री पर है, और इसका फेस की दिशा विपरीत होगी, तो 180 डिग्री पर, तो ये जो निवेशी है जो अंदर जा रहा है वो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि 180 डिग्री पर। अब देखो, यदि एक बंद वस्तु विद्युत क्षेत्र या तो एक समान होगा या तो असमान विद्युत क्षेत्र होगा, ठीक है, तो उससे संबद्ध कुल फ्लक्स शून्य होगा। यानी एक आपको लेना है बंद सतह, ठीक है, जैसे ये सपोज कर लीजिए यहां पर बंद सतह है, सपोज कर ली, ठीक है, और इसको इस विद्युत क्षेत्र में रखे हुए, तो जितना यहां से इन कर रहा है उतना यहां से क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, तो जितना इन किया उतना बाहर हो गया, तो क्या हो गया, यहां पर यहां पर ये जो फ्लक्स है ये तो निगेटिव है, और उतना ही यहां पर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, जितना आया उतना चल गया, तो फ्लक्स इसके लिए 0 होगा, है ना। यदि यही कोई स्फेयर है, गोला है, और ये ऐसे रखा हो, ये क्या है, यह समान विद्युत क्षेत्र है, यहां पर तीव्रता ज्यादा है, यहां पे तीव्रता कम है, लेकिन देख रहे हो जितना अंदर गया उतना ही बाहर हुआ, तो इसका मतलब है जितना अंदर गया, तो जितना अंदर गया वो निगेटिव, और जितना बाहर हुआ वो सब पॉजिटिव, तो दोनों का अमाउंट काउंट कीजिए सेम आएगा, तो इससे क्या पता चला, ये भी जो है से फलक शून्य होगा यहां पर इस बंद सतह से संबंधित, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट, अगर है विद्युत फलक शून्य होगा, उसके लिए कुछ शर्त है, उसमें बिंदु आवेश बंद सतह के बाहर, यानी कहने का मतलब हुआ कि कोई भी बंद सतह लेते हैं जिसको गौसीय सतह बोलते हैं, उस गौसीय सतह के बाहर यदि आप रखते हैं किसको, बिंदु आवेश को, तो उससे गुजरने वाला जो विद्युत फलक्स होगा वो शून्य होगा। क्यों होगा, इस पे जरा देखिए, ये रहा बंद सतह, आपने इसके बाहर रखा बिंदु आवेश को, यहां से विद्युत क्षेत्र की रेखाएं चलती है चलती है चलती है चलती है ऐसे, तो अब देखो जितना इस फेस के तरफ से अंदर जाएगा उतना इधर वाले सतह से बाहर निकलेगा, यानी जितना यहां पर नेगेटिव होने वाला है उतना यहां पर पॉजिटिव होने वाला है, तो इस तरीके से कुल विद्युत फ्लक्स का वैल्यू शून्य होने वाला है। आया गया, जितना आया उतना चल गया, इसका मतलब है कुछ बचवे नहीं किया। बिंदु आवेश बंद सतह के बाहर रखा हो, ये तो बात होगी। यदि बंद सतह में एक विद्युत द्विध्रुव या बहुत सारे द्विध्रुव परिबद्ध, यानी कोई तुमको बंद सतह, इसके अंदर एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू, एक विद्युत द्विध्रुव, तो इसके अंदर विद्युत आवेश शून्य होगा, शून्य होगा, तो फ्लक्स भी क्या होगा, शून्य होगा, क्योंकि आवेश है ही नहीं, परिणामी बहुत सारे विद्युत द्विध्रुव देंगे, तो जब एक विद्युत द्विध्रुव का आवेश शून्य हो गया, ऐड करने पर देखो दूसरा का भी लाएंगे वो भी शून्य आवेश देगा, तीसरा का लाएंगे वो भी शून्य, कितना हो रख दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उस केस में विद्युत जो द्विध्रुव ला के रख रहे हैं, तो अंदर में जो विद्युत आवेश है वो शून्य हो जा रहा है, इसलिए फ्लक्स भी शून्य हो जा रहा है। तो इस केस में विद्युत फ्लक्स शून्य होगा। और कौन सा केस होगा, सो देखते हैं। यदि बंद सतह में धनात्मक व ऋणात्मक, ऋणावेश, धनावेश और ऋणावेश का परिमाण बराबर हो, तो यही तो बात है, जितना धन आवेश का परिमाण है उतना ही ऋण आवेश का है, तो कुल विद्युत आवेश जो है अंदर में वो शून्य हो जाए।
इसलिए फलक शून्य हो जाएगा। अब देखो, यदि बंद पृष्ठ में कोई आवेश परिबद्ध न, खाली रहे, कोई रहवे नहीं करे आवेश, तो विद्युत क्षेत्र आएगा कहां से, विद्युत फ्लक्स आएगा कहां से, तो वो नहीं हो। निवेशी फ्लक्स नेगेटिव, निर्गत फ्लक्स पॉजिटिव, दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। देखो यहां पर इन कर रहा है, आउट कर रहा है, दोनों बराबर है, तो फ्लक्स क्या हो गया, शून्य होगा। मतलब इतने स्थितियां उत्पन्न होती है जिससे क्या होता है, विद्युत फ्लक्स शून्य होता है। ये हो गया यार, ठीक है। आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। अब देखिए, दिए गए चित्र में घन के एक सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालो। तो सबसे पहले यह समझिए कि घन की जो सतह होती है वो कितना होती है। तो देखिए, घन का एक सतह यहां से लीजिए, ये देखो घन का एक सतह होगा, ठीक। घन का ये देखो दूसरा सतह, घन का ये तीसरा सतह, घन का ये चौथा सतह, घन का ये वाला ये पांचवा सतह होगा, घन का ये छठा सतह, यानी एक घन में 6 सतह होता है। तो कुल विद्युत फ्लक्स कौन बताएगा, गॉस प्रमेय से, ठीक है। तो गॉस का नियम से क्या आएगा, फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन, यानी क्यू बराबर, देखो फाई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नोट होगा, कितना, 6 सतह से, कितना सतह है, 6 सतह, तो एक सतह से, एक सतह से तो फाई डैश होगा, तो टोटल में 6 से भागा दे दीजिए, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नोट है, हो गया ऐसा। आगे बढ़ो, देखो यहां पर ये दिए गए माने चित्र में दिए गए सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकाल, आपको यही एक स्क्वायर सतह दिया और इसी से निकालना है जिसका साइड ए। तो क्या ये बंद सतह है, नहीं है ना जी। तो इसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, चारों तरफ से इसको बंद करना पड़ेगा। देखिए बंद कर, ठीक है, यहां पे इसको बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिएगा चारों तरफ से, ये बंद हो जाएगा। और जैसे ये बंद हो जाएगा तो अंदर में विद्युत आवेश आ गया, और जैसे ही अंदर में विद्युत आवेश आ गया तो ये क्या हो जाएगा यहां पर, ठीक है, फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नोट, सभी सतह से आ, तो एक सतह से चाहिए तो फाई डैश, तो क्या करिएगा, फाई बाई 6, तो क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नोट होगा, ठीक है। अब देखिए इससे लीजिएगा, तो ये तो अंदर है ही, तो फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नोट हो जाएगा, ये अंदर है। उसी तरीके से ये देखो इस सतह के बाहर है, तो बाहर रहेगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है सतह के माने ये जो सर्कल बना हुआ है और इसका एक कर्व सतह है, उसका यहां पर है, तो इधर से देखोगे, इधर से देखोगे तो पैक दिखेगा, लेकिन इधर से एकदम केंद्र पर तो नहीं दिखेगा। तो इसको चारों तरफ क्या करना पड़ेगा, पैक करना। तो एक गोला बना दिए, और जैसे ये गोला बना दिए तो क्या हो जाएगा, इस सतह से तुमको सिर्फ निकालना, इधर से नहीं। तो टोटल से क्या होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नोट होगा। तो ये जो सतह लेंगे ये तो आधा सतह लेंगे, तो आधे सतह से निकालोगे तो फाई बाई 2 होगा, और ये आएगा क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नोट। यानी इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। अब देखिए आता है यहां पर, यदि केंद्र पर रखा गया तो सतह से गुजरने वाला माने सभी सतह से, यहां पर देखो क्यू बाई एप्सिलॉन नोट लगा दे,
सतह से, सभी सतह से घन के यदि यहां पर रखें तो इधर से ऐसे देखोगे, बाहर से इधर से तो पैक दिखेगा, लेकिन नीचे से देखोगे तो लगेगा खाली। तो इसके लिए एक नीचे जो है आपको घन बनाना पड़ेगा। ठीक है, एक घन बनाना पड़ेगा। एक घन बना दी, अब नीचे से एक घन बना दी तो ये बीच में आ गया, यानी ये पैक हो गया है। ठीक है, अब जैसी पैक हो गया तो दोनों घन से कितना जाएगा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो एक घन से निकालोगे तो 5 क्योंकि एक ही घन दिया हुआ, ये तो बंद करने के लिए चारों तरफ से गॉसियन सरफेस मिलाए, गॉसिय पृष्ठ मिलाए हैं, तो ये कितना आएगा 5/2, तो क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। हो गया ऐसा। अब देखो आगे, अगर बताने वाले हैं इसमें गॉस का नियम का उपयोग कर कूलॉम का नियम निकाल। ठीक है, गॉस का नियम का उपयोग करना है, कूलॉम के नियम का निकाल देना है आप। तो मान लेंगे, माना कि दो बिंदु आवेश, ठीक है, लिया मैंने, दो बिंदु आवेश लिया, एक Q1 है और एक Q2 है, जिसको एक दूसरे से R दूरी पर रखें। कौन सा दूरी पर है, तो ये R दूरी पर है एक दूसरे से। इन दोनों के बीच जो कूलॉम का नियम होगा, कूलॉम का नियम जो होगा वो क्या होगा, तो यहां पर F इज इक्वल टू 1/4πε Q1 Q2 बाई R², यही होगा। और इसी को हमको लाना है गॉस के नियम से। तो यहां पर देखो, ये रख दिए, इसके बारे में लिख दिए 2 लाइन। लिखने के बाद क्या करो कि अब देखो Q1 है, जहां से Q2 तक की जो दूरी है R, उसको त्रिज्या मानना है, और त्रिज्या मान करके एक चारों तरफ से स्फीयर खींच देना है, गोला खींच देना। ठीक, तो ये जो Q1 है, Q1 है, इसके कारण यहां पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगी E, जो इस पर विद्युत बल लगाएगा। अब इस पर जो विद्युत बल लगाएगा तो यहां पर क्या करने वाले विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, गॉस का उपयोग करके निकालना। ठीक है, तो गॉस का उपयोग करके निकालोगे तब विद्युत क्षेत्र निकल जाए। ठीक है, तो यहां पर E है, जरा सोचिए कैसे निकलेगा। तो एक छोटा सा पार्ट काट लो यहां पे, जो DA है, दोनों की दिशा एक तरफ है। तो सबसे पहले गॉस के नियम से, गॉस के नियम से फाई बराबर, अंदर कौन है, Q1 है बाई एप्सिलॉन, इक्वेशन फर्स्ट होगा, दे दिया गया ऐसा फर्स्ट। अब देखो यहां पर दूसरा फॉर्मूला होता है फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्लोज्ड सरफेस का, और ये होता है E डॉट DA, यही होता है ना। फाई इज इक्वल टू क्या आएगा, इंटीग्रेशन आएगा EDA कॉस 0 डिग्री आएगा। ठीक है, कॉस 0 डिग्री क्या होता है, 1 होता है। तो यहां से फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन EDA होता है। ठीक है, तो अब देखो फाई इज इक्वल टू E तो बाहर कर लो, DA का इंटीग्रेशन 4πr² होता है। ठीक है, अब यहां फाई का वैल्यू पुट कर दीजिए लाके, तो इक्वेशन फर्स्ट से है ना, तो यहां से लिखेंगे क्या, समीकरण 1 से। ठीक है, फाई के जगह पे Q1 बाई एप्सिलॉन, और ये होगा E इंटू 4πr², इधर गुना में है तो भागा में लाइए, तो E इज इक्वल टू ये आ जाएगा 1/4πε, और ये क्या आएगा Q1 बाई R²।
तो यहां पर गॉस के नियम से हमने क्या किया, विद्युत क्षेत्र निकाल लिया। अब विद्युत क्षेत्र निकाल लिया तो इसके जगह पे यानी Q2 के जगह पे विद्युत क्षेत्र लग रहा है कितना, E, तो विद्युत बल निकालेंगे इस पर। तो विद्युत बल क्या होगा, तो F होगा। F किस पर, Q2 पर। कौन लगाएगा, विद्युत क्षेत्र लगाएगा। तो Q2 इंटू क्या आएगा, E आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 और ये Q2 होगा पाई आर स्क्वायर होगा। क्या देखा जाए तो क्या यही फॉर्मूला था कूलॉम के नियम का, और यही फॉर्मूला हमने गॉस के नियम से प्रूफ कर दिया। तो ये हो गया प्रूफ्ड, यानी लाया गया कूलॉम का नियम गॉस के नियम का यूज करके, गॉस के नियम का उपयोग करके। तो आज जो क्लास था विद्युत फ्लक्स का इतना ही तक था, दोनों को क्लियर कर दिए। विद्युत फ्लक्स क्या है, गॉस का नियम क्या है।